मॉर्निंग स्ट्रीम क्लास 5। आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 राजा और भिक्षु पार्ट 3। राजा और भिक्षु। आपको ध्यान से लेसन को सुनना है, समझना है और फिर इसके आंसर मैं आपसे पूछूंगी तो लिख करके मुझे देना है, ठीक है। तो राजा और भिक्षु। एक राजा था, एक बार शिकार खेलते खेलते जंगल में चला गया। शिकार का पीछा करते करते वह अपने साथियों से बिछड़ गया। प्यास के मारे बहुत व्याकुल था और पानी की तलाश में इधर उधर वो घूम रहा था। तभी उसको एक कुआं दिखाई दिया, परंतु पानी निकालने का उसके पास कोई साधन नहीं था। राजा ने अपने सिर से पगड़ी उतारी। पगड़ी बहुत लंबी होती है और उसका एक छोर अपने घोड़े के कमर में कसकर बांध दिया और दूसरा छोर कुएं में उतरा, परंतु पगड़ी छोटी रही। प्यास से वह इतना व्याकुल था, उसने पगड़ी को छोड़ दिया। एक किनारा वो पकड़े हुए था, कुएं में गिर गया। उसने खूब पानी पी लिया और अपनी प्यास को बुझा लिया, पर अब वो बाहर कैसे आए? प्यास बुझाने पर राजा को अपनी मूर्खता पर बड़ा पछतावा हुआ, परंतु कुएं से बाहर निकालने का कोई उपाय अब संभव नहीं था। संयोग की बात थी, उसी समय उस जंगल में रहने वाले कुछ भिक्षु उधर से निकले। घोड़े का हिनहिनाना सुन करके वे वहाँ पर आए। स्वामी भक्त घोड़ा अपनी जगह खड़ा था। पगड़ी का एक छोर घोड़े की कमर में, दूसरा छोर कुएं में लटक रहा था। अब क्या हुआ? बड़े भिक्षुक ने कुएं में झांका तो एक आदमी को बाहर निकालने का प्रयत्न करते पाया। कोशिश कर रहे थे। भिक्षुक ने अपना दुपट्टा पगड़ी के छोर से कसकर बांधा और राजा को कुएं से बाहर खींचा। बाहर निकलकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने प्राण बचाने के लिए भिक्षु को ढेर सारा धन्यवाद दिया। विदा होते समय भिक्षु को अपना नाम पता भी बता दिया और राज्य में आने का निमंत्रण भी दे दिया। भिक्षुक ने आमंत्रण स्वीकार किया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह भिक्षुक एक दिन भिक्षा मांगता हुआ राजा के महल के सामने जा पहुंचा। राजा रानी के साथ ऊपर झरोखे में बैठा हुआ था। उसने भिक्षुक को पहचान लिया। वह दौड़कर आया और आदर के साथ उसे महल में ले गए। भिक्षुक को इतना मान देता देख करके रानी को अच्छा नहीं लगा, वो रूठ गई। थोड़ी देर में राजकुमार आया। राजा भिक्षु की सेवा में इतना मग्न था कि राजकुमार की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। राजकुमार भी खिसियाना होकर चला गया, गुस्सा होकर के। कुछ देर बाद मंत्री आए। राजा तो इतना व्यस्त था कि उसने मंत्री की ओर आंखें उठाकर नहीं देखा। इस तरह रानी, राजकुमार, मंत्री, नौकर सब राजा से नाराज हो गए। राजा ने यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सबको इकट्ठा किया और पूछा, कोई हमारे साथ उपकार करे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी उसके साथ उपकार करना चाहिए। सबने कहा, यदि कोई हमारे प्राण बचाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना सर्वस्व उसे दे देना चाहिए। इतना सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, इन महात्मा ने मेरे प्राण बचाए, बोलो अब मैं क्या करूं? सब लोग चुप रह गए। मंत्री ने बहुत ही विनम्रता से कहा, महाराज, हम लज्जित हैं, हमें अपनी भूल मालूम हो गई। आप जो कर रहे हैं वह ठीक है। राजा ने भिक्षुक से कहा, महाराज, यह राजपाट अब आपका ही है, आप इसे संभालिए। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भिक्षुक ने राजा को आशीर्वाद दिया और चुपचाप वन की तरफ चले गए। तो इसमें हम कुछ वर्ड सबसे पहले लिखेंगे शब्दार्थ, नंबर पहला है मूर्खता, दूसरा है इसमें सर्वस्व। सर्वस्व अर्थात सब। सेकेंड नंबर
चुकाते हैं। ठीक, अब देखिए प्रश्न मूर्खता। मूर्खता मतलब क्या होता है, चलिए बताइए आप इसका। मूर्खता मतलब बेवकूफ और सर्वस्व मतलब सब कुछ। राजा की जीवनी कैसे जीना। राजा को बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए राजा पानी पीने के चक्कर में उसने पगड़ी का सेवन छोड़ दिया और वो कुएं में जा गिरा। राजा को कुएं से बाहर किसने और कैसे निकाला। राजा को कुएं से बाहर भिक्षुक ने निकाला। उसने अपने दुपट्टे का एक सिरा राजा के हाथ में पकड़ा दिया, जिससे राजा बाहर आ गया। राजा ने अपनी प्यास कैसे, राजा ने कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाई। अब लिंग परिवर्तित करना। राजा का रानी, पुत्र का पुत्री, बूढ़ा का बुढ़िया, मालिक का मालिक। अब लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने साथ किए गए उपकार का बदला कैसे चुकाएं। आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना हुई होगी जैसे राजा के जीवन में हुई है, तब आपने क्या किया था। आपको अपने विषय में इसमें 5 लाइन लिखना है, उसका उत्तर विस्तृत देना है कि आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई तो आपने उसका बदला चुकाया या आप मुंह फेर करके चले गए या आप भूल गए। ठीक है, तो इसको आपको इसका आंसर इसमें लिख करके बताना है कि आपने क्या किया।